Yes, better let me share my screen. Yes, बेटा मेरी do not forget to take attendance of every session. आप हर सेशन की अटेंडेंस लेते आई और लेती रहें जैसे आप हर क्लास में करती हैं. That is very good thing. अब्दुल सत्तार, you are also asked to take attendance. आप भी अटेंडेंस लेते रहें. जी बेटा कुरातुलैन आपका मैसेज आएगा. आफ्टर फिगरिंग आउट ऑल द सिग्निफिकेंट एक्शंस और इवेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप that we need to do? Better see, you need to find the first action. First of all, you need to find the first action, then you will need to explain it according to you. In this story, this is the first action. Now you will highlight the action, that what that action is. आपने वो एक्शन बताना है कि ये वो फर्स्ट एक्शन है. देन यू नीड टू गिव इट्स रिएक्शन कि उसका रिएक्शन ये है और इस एक्शन की वजह से ये हुआ है. अच्छा, उसकी पॉसिबल जो इंटरप्रिटेशन है वो जो अकॉर्डिंग टू यू कि आपके मुताबिक इसका रिएक्शन की वजह से ये जो जो बात हुई है, दैट इज पॉसिबल इंटरप्रिटेशन विच इज डन ऑन योर पार्ट. आपके मुताबिक वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग कह रही है कि इस एक्शन का ये रिएक्शन हुआ है. तो एक तो स्टोरी में दिया गया, यू नीड टू कोट दैट एज वेल कि व्हाट इज द रिएक्शन इन द स्टोरी. देन यू नीड टू एक्सप्लेन इट एंड जस्टिफाई इट फ्रॉम द स्टोरी. आपने उस एक्शन को पहले लिखना है, देन यू नीड टू गिव इट्स रिएक्शन आपने स्टोरी में देना है, देन उसको जस्टिफाई करना है इन जो ओन वर्डिंग कि हाँ इसका यही रिएक्शन है. ओके बेटा, so in this way you need to justify it and explain it. Similarly, in that way you need to find the second significant action, and then you will in the same paragraph or in the next paragraph, अगर पहले एक्शन में आपका पूरा पैराग्राफ हो गया है तो गुड है, अगर नहीं भी हुआ तो भी मसला नहीं है. तो फुल स्टॉप देकर देन यू विल कंटिन्यू योर पैराग्राफ के द सेकंड सिग्निफिकेंट एक्शन इन द स्टोरी इज दिस वन. अब उस जो सिग्निफिकेंट एक्शन होगा देन यू विल राइट दैट सेकंड सिग्निफिकेंट एक्शन, उसको आप राइट करेंगी. एंड देन that way you will give its justification as well. For this reason मैंने आपको कहा कि आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी पढ़नी पड़ेगी. आई विल टेल यू द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. फिर आप जब उसको पढ़ेंगी देन वी विल हैव अ टास्क ऑन दैट शॉर्ट स्टोरी. फिर उसके ऊपर हम कोई ग्रेडेड टास्क करेंगे. तो इससे आप और मैं आपको सैंपल भी प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने खुद किया होगा. अपना सैंपल दूंगा तो उस सैंपल को आप जब पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड दैट how the concept of actions and reaction can be explained in the under the umbrella of first code. के फर्स्ट कोड के अंदर हम कैसे उस एक्शन एंड रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. मोर इम्पोर्टेंटली ये जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि वर्ब्स तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं दे से दैट वी आर नॉट सपोज टू फाइंड द वर्ब्स. अगर हम वर्ब्स वाले पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं तो दैट इज आल्सो ओके. वो भी ओके है अगर आप वर्ब्स को फोकस नहीं कर रहे हैं तो वो कोई मसला नहीं है. लेकिन एक्शंस एंड रिएक्शंस को आपने लाजमी फोकस करना है. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंस इज आल्सो फोकस्ड एंड दैट इज वेरी नेसेसरी पॉइंट. बट वी कैन इग्नोर द वर्ब्स. हम वर्ब्स को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन उन दो चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते. वी कैन नेवर इग्नोर दोज टू थिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट. ओके बेटा. ओके गॉट इट, थैंक यू. ओके बेटा, दैट्स गुड कि आपको समझ में आ गया. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अ नेक्स्ट कोड. तो हम अब अपने नेक्स्ट कोड की तरफ बेटा चलते हैं. यस, दिस इज द सेकंड कोड. Yes, beta. Second code is hermeneutic code. Now, this code is also called as the code of Enigma. Enigma means hidden meaning, which is not discussed directly. You see, the concept of Enigma can be said that abstract meaning. जो हमारी abstract meaning बेटा होती है, that is also the voice is not clear to me, sir. बेटा आप दूसरों को भी वॉइस क्लियर नहीं है, सिर्फ कायनात का नेटवर्क का इशू है. अगर आप लोगों के पास भी कोई इशू है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे पता लगे. क्लियर? यस बेटा कायनात, आई थिंक यू हैव नेटवर्क इशू, सो बेटा चेंज इट. और ओके बेटा, गुड हो गया.
See, beta, the concept of enigma means the hidden meaning, or which is not discussed directly, or we can say that the abstract meaning. वो जो abstract meaning होती है उसको हम enigma भी कहते हैं. अब how this kind of meaning can be found from the second code or from the text. Text में हमसे actually जो टेक्स्ट वैसा होता है दैट इज वेरी लेंथी, अगर वो बड़ा भी हो सकता है तो उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है. तो ये जो थ्योरी ऑफ 5 कोड्स है, ये इट विल हेल्प यू टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट. हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को टेक्स्ट में से ढूंढना होता है, बकाया को हमने इग्नोर कर देना होता है. एंड दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स will help us to evaluate and analyze the text very deeply, clearly and accurately. तो जब भी ये थ्योरी ऑफ 5 कोर्स दी गई है कि आपने अननेसेसरी चीजें जो टेक्स्ट में है उनको अवॉइड कर देना है, जो इस थ्योरी ऑफ 5 कोर्स में दोस थिंग व्हिच आर मेंशन्ड हियर, व्हिच आर गिवन हियर, you need to find them out from the text. हमने सिर्फ इन्हीं चीजों को टेक्स्ट में से ढूंढना होता है, बकाया चीजों को हमने इग्नोर कर देना है. सो इन दिस कोड, फर्स्ट कोड में हमने 3 चीजें ढूंढनी होती है. अब देखते हैं कि हमने दूसरे कोड में कितनी चीजों को ढूंढना है. सो in second code, the first is the concept of enigma. That means the abstract meaning. There can be the concept, the explanation, or something, or some event or some action which is explained in an abstract way, जो directly explain नहीं किया गया है. कोई ऐसी चीज होती है जो कि डायरेक्टली लिखी होती है स्टोरी के अंदर, एंड पर कोई ऐसी चीज होती है जो लिखी तो नहीं होती है बट उसको कॉन्सेप्ट दिया होता है इनडायरेक्टली. सो दैट इज नोन एज एमजिमा. तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे टेक्स्ट में से. रीडर्स आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ओन सेल्व्स टू फॉर्म देयर अंडरस्टैंडिंग. सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय रीडर्स टू रिवील द हेडिंग मीनिंग्स नोन एज द एमजिमा. यहाँ से भी आपको क्लियर नहीं होगा, आई एम श्योर. तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनटोल्ड रियलिटी. स्टोरी के अंदर देयर इज ऑलवेज अनटोल्ड रियलिटी और अनटोल्ड थिंग्स. Those untold realities which are simply inferred, not mentioned in the text. वो उनको हम खुद से समझ लेते हैं, खुद से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई नहीं होती. That can be, उसको वो abstract आइडिया भी हो सकता है. These all things together are called as enigma. इनको हम एंजिमा कहते हैं. कोई ऐसी अनटोल्ड रियलिटी है, कोई ऐसा इवेंट है, या कोई ऐसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो कि डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है टेक्स्ट के अंदर, स्टोरी के अंदर, बट वी एक्चुअली इन्फर इट, वी अंडरस्टैंड इट, वी कॉम्प्रीहेंड इट बाय आवर ओन सेल्फ. हमने उसको खुद से समझा है. लेट मी गिव यू एग्जांपल फ्रॉम ऑडिपस रेक्स. बेटा, व्हेनेवर यू स्टडी द ओरिजिनल टेक्स्ट of Oedipus Rex, then that begins from the king Oedipus, from its palace. Oedipus is the king. So many people are gathered around his palace, and Oedipus comes out from his room and stand over there and start listening to the people, and they were begging him that there is the curse on the city, so please help us to get rid of this curse. Okay, so ये opening scene है Oedipus Rex का. But if you remember, I had given you prior understanding of Oedipus Rex. मैंने आप लोगों को prior understanding Oedipus Rex की बताई हुई थी. तो वो जो मैंने prior understanding आपको बताई हुई थी, बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही आप सबको? लेट मी नो. हेलो सर, क्लियर? ओके यार, फाइक आप अपना नेटवर्क कनेक्शन बेटा चेक करें. सी वो जो रिदम था वो टूट गया. आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ वे. सी तो बेटा ओपनिंग सीन ऑडिपस का एक है. जो मैंने प्रायर अंडरस्टैंडिंग आपको ऑडिपस रेक्स की बताई थी वो तो उस टेक्स्ट में इंक्लूडेड ही नहीं है. उसको हम क्या कहेंगे? वो तो टेक्स्ट में है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में है ही नहीं. तो सी दैट इज द स्टोरी. जो प्रायर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई, वो प्रायर अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल कुछ स्टोरी से हमने निकाली थी, जो कि पीछे जब वो इन्वेस्टिगेट करता है उसको पता लगता है कि आखिर में बैकएंड में हुआ क्या था, ये पैदा हुआ था. फिर इसके फादर ने कहा कि इसको मार दो. देन ही वाज हैंडेड ओवर टू द शेफर्ड एंड द सर्वेंट, एंड इन दैट वे ही वेंट टू द पॉलीबस. एंड यू सी, वो जब इन्वेस्टिगेशन के ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये लंबी स्टोरी है, यू विल गो थ्रू फ्रॉम इट. बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमने खुद से कॉम्प्रीहेंड करते हैं,
we infer them by ourselves, जिनको हमने खुद infer किया है, those things which are always comprehended by our own self, जिसको हम खुद comprehend करते हैं या infer करते हैं, तो that is known as एंजिमा, तो उसको हम एंजिमा कहते हैं। ओके बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंजिमा कहते हैं। नाउ सी यहाँ पर क्या है, इसको हम अनटोल्ड रियलिटी वाली पॉइंट को क्लियर करें। लाइक अनटोल्ड रियलिटी इन द नाइटिंगेल एंड द रोज इज दैट बॉयज मटेरियलिस्टिक। You see, whenever you gone through from the short story नाइटिंगेल इन द रोज, ये बेटा एक दो पेजेस की है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो आप इसको बराए मेहरबानी जरूर पढ़ लीजिएगा। इट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स एंड आई होप कि आप सब ने पढ़ी होगी। आप सब ने ये पढ़ी है बेटा? नो नो वरीज बेटा, फाइक नो वरीज, नो नीड टू बी सॉरी बेटा। अक्सा सेज यस सर, पढ़ी है, यस सर। अब्दुल सत्तार, सदफ सेज यस सर। फातिमा सेज यस सर। कैनात ओके बेटा। हनीफ रजाक okay beta, I think the students who are from previous side, MA previous side, they have not gone through from this short story, so you better guys better read this short story. It is very easy and it is of 2.5 page, तो आप इसको लाजमी पढ़िएगा। so see बेटा, आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो when you gone through from the short story, did you find anywhere that the boy is materialistic? उसमें तो कोई है ही नहीं कि लड़का ये मटेरियलिस्टिक है या द गर्ल इज मटेरियलिस्टिक। दैट इज द सिंपली स्टोरी, वो तो सिंपली एक स्टोरी लिखी गई है। बट वी फाउंड इट बाय आवरसेल्व्स, वी कॉम्प्रिहेंडेड इट, वी इंफर्ड दैट, we evaluated the text, and then we came to know that the boy is materialistic. Why the boy is materialistic? Because हमें ये पता लगा कि भाई उसने आखिर में कहा कि philosophy is better than love, I better go home and study philosophy. तो उसने तो ये सिंपली कह दिया, बट the sacrifice which is done by the nightingale, he never realized that how the red rose came on onto his window, कि उसकी window पे red rose कैसे आ गया। So there is the great sacrifice. If he could have been the great follower of the lover, अगर वो sorry great follower of the love, अगर वो love का इतना ही बड़ा follower होता है, इतना ही found off होता, तो ये ऐसा कभी नहीं कहता कि philosophy is better than love, ये ऐसा कभी नहीं कहता। But he said that because internally he was not the follower of lover, not follower of the love, but he was the follower of the beauty, the beauty which girl possesses। जो लड़की की ब्यूटी थी ये सिर्फ उसका फॉलोवर था, लव का फॉलोवर नहीं था। so because of this reason we came to know that the boy is materialistic। similarly अब स्टोरी के अंदर ये भी नहीं लिखा है कि लड़की ये मटेरियलिस्टिक है, बट व्हेन वी स्टडी द स्टोरी देन शी utters a sentence at the end of the story, or before the end of the story, she says that I am given the gift, the jewelry from I don't remember the name of the band which is she mentioned. I am giving the jewelry from him, so everybody knows that jewelries are more worthy than the flowers, so that's why I'll go with him. So you see, when we study this phrase, when we study these lines, we would come to know that the girl is materialistic. So this is the unfold reality which is included in the text. This is unfold abstract idea which is included in the text. We found it by ourselves. हमने उसको find out किया है, हमने उसको comprehend किया है, हमने अपनी understanding के मुताबिक उसको ये समझा है। तो this comes under the umbrella of एंजिमा। तो इसको बेटा हम एंजिमा कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? एंजिमा का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया या नहीं आया? लेट मी नो बेटा। यस शकीला बेटा, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यस नारायण से जी सर, क्लियर, गॉट इट सर, ओके। यस बेटा, तो देखिए हर टेक्स्ट के अंदर बेटा इस तरह की कोई चीजें होती हैं जिसको हम खुद कॉम्प्रीहेंड करते हैं, खुद उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो जो चीजें होती हैं दैट इज नोन एज द एंजिमा, हम उसी को एंजिमा कहते हैं। उसको abstract भी कहते हैं। abstract का आप तो सबको पता है, जो विच इज नॉट प्रेजेंट, सी, सो दैट इज आल्सो कैन, इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम उनको abstract भी कह सकते हैं। सो थ्रू टाइटल, अच्छा थ्रू टाइटल the heading message is given by the writer that what is central point in the story. In this code, the second important point, fact है सर, एक बार समझा दें
एंजिमा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से समझ नहीं आया है. See, beta, Faik, let me repeat it for you. Angema means there can be any concept, there can be any event, any happening, any abstract idea which is not explained or written in the text, जो कि text के अंदर लिखा हुआ नहीं होगा, but that is always inferred, that is always understood, that is always unfold by reader itself. वो आप खुद उसको understand करते हैं, unfold करते हैं. तो वो क्या है, सपोज कि आपने जब नाइटिंगेल एंड द रोज जब पढ़ा शॉर्ट स्टोरी, इसको जब व्हेन यू गॉन थ्रू फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी, देन देयर वाज नॉट रिटन दैट द बॉय इज द मटेरियलिस्टिक, लड़का कोई मटेरियलिस्टिक है. बट व्हेन यू read the line, boy said that I better go home and study philosophy rather than love. लव के चक्रों से बेटर है कि मैं घर पे जाऊं और फिलोसफी पढूं. When you gone through from this line, then you realized, you came to know that the boy is materialistic and he is not the follower of love. वो लव का कोई फॉलोवर नहीं है. एक्चुअली ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द गर्ल ओनली. वो जो अपीयरेंस थी ये सिर्फ उसकी अट्रैक्शन थी, लेकिन लव के बारे में इसको कुछ ज्यादा पता ही नहीं है. दिस इज नॉट द लव, ये कोई लव नहीं है. सी, सो दिस इज अनटोल्ड reality, this is untold abstract and it is comprehended by yourself. इसने आपको, इसको आपने खुद comprehend किया है, understand किया है. So this is Anjima. Okay बेटा. Similarly, इसी स्टोरी के अंदर when the girl said कि jewelry is worthy than the flowers, so that's why she dumped the flower into the dustbin. उसने डस्टबिन में उसको फेंक दिया फ्लावर को. So you see from this point, from these two couple of lines, we came to know that yes, the girl is also materialistic and she doesn't know anything about the pure love and about the sacrifice which is done by the nightingale. क्योंकि उस रोज को जिसने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, अब उसका तो उसको पता ही नहीं था. अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर बेटा, इफ आई मेक ए मिस्टेक आई अपोलोजाइज, कि चूंकि ये भी मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी कि ये लड़की ने डस्टबिन में फेंका था या लड़के ने फेंका था, आई डोंट, ये थोड़ा आप लोग खुद कंफर्म कर लीजिएगा. ओके बेटा. सो यू सी इट इज काइंड, इट इज इंजिमा. तो इसको हम इंजिमा कहते हैं क्योंकि आपने खुद ने इसको अंडरस्टैंड किया है. और बेटा नारायण, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, लेट मी कंप्लीट इट. सो ये तो आपने कोई रिडल दी है, पता नहीं क्या दिया, आई डोंट नो. तो ये रिडल्स एंजिमा में नहीं आती हैं. इफ इट इज रिडल देन इट डज नॉट कम इन द एंजिमा. बट एंजिमा मीन्स के इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द स्टोरी. बेटा स्टोरी के अंदर होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, दूसरा कोई स्टोरी से बाहर का नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कोई रिडल्स वगैरह हम लेकर हम उनको बोल दें कि हाँ ये एंजिमा है. नो बेटा, जो स्टोरी के अंदर हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसको समझते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, दैट इज नोन एज एंजिमा. सिमिलरली तीसरा एग्जांपल में भी आपको शॉर्ट स्टोरी से नाइटिंगेल एंड द रोज से देने लगा हूं. तीसरा एग्जांपल यह है कि when the nightingale flew around the garden, he begged from different trees, and finally the third tree asked him that if you will press your chest against my throne, and then you will sing with your intensity, and then in this way the blood of your heart will come into my veins, and then with the help of the blood from your heart I will grow a red rose. तो नाइटिंगेल ने अपनी जो चेस्ट थी उसको प्रेस किया थ्रोन के साथ, और and he was singing very loudly, and the tree was asking the nightingale that press it harder, press it harder, that throne can reach to your heart, कि throne आपकी heart तक पहुंच जाए. And then when the throne reached on the heart, to the heart of the nightingale, then the red rose grew up, a splendid rose grew up, and the nightingale died. वो वहां पर मर गया. So what kind of concept you got from this? What kind of इंजिमा got you got इंजिमा from this point? इस point में से हमें एक इंजिमा मिला, वो ये है कि the nightingale is the true follower of love. The nightingale is the worshipper of love. The nightingale is the one who is faithful,
हु इज लॉयल, हु इज ट्रू टू हिज लव। जो उसका लव था, लव किसके लिए था? लव के लिए उसका लव था, मोहब्बत के लिए उसका लव था। तो ही वॉज वेरी ट्रू टू दैट, ही वॉज ट्रू टू हिज काज, उसका जो काज था उसके साथ वो ट्रू था। सो सी दिस इज द अंजिमा बेटा, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज कॉम्प्रीहेंडेड बाय आवर ओन सेल्फ, जिसको हम खुद कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट बाय आवर सेल्फ, हम उसको खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज द अंजिमा। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। इवन दो इफ यू विल गो थ्रू फ्रॉम द होल स्टोरी, तो आपको ये नहीं मिलेगा कि हाँ ये नाइटिंगेल ही बड़ा फॉलोअर है और ये ट्रू टू कॉज है और अपनी जान देने के लिए कतराता नहीं है। यू सी, यू विल नेवर फाइंड द स्टोरी, यू सिंपल रीड द स्टोरी, आपने स्टोरी को पढ़ना है। देन यू आर नीड टू फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजिमा। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। यस बेटा, एग्जैक्टली कुरतलन बेटा, दैट सीन इज नॉट पोर्ट्रेड इन द, ये पहली बात थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंजिमा इज नेवर रिटन इन द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट में रिटन नहीं होता है। यू विल नेवर फाइंड इन द टेक्स्ट, आप उसको फाइंड नहीं करेंगे टेक्स्ट में, क्योंकि वो लिखा ही नहीं होता है। बट यू ऑलवेज इंटरप्रेट इट, कॉम्प्रीहेंड इट, इन्फर इट बाय योरसेल्फ। हम उसको खुद इन्फर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो दैट इज नोन एज एनजिमा। आई होप कि अभी इसको समझ में आया होगा आप सबको। वेल एक्सप्लेन कुरतलन बेटा, वेल एक्सप्लेन। और उसके बाद देखें, इस एंजिमा के सिवा दूसरी जो पॉइंट इस कोड में आती है बेटा, अजान हो रही है, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स बिकॉज द अजान इज बीइंग रिसाइटेड हियर एट माय एरिया। हैंग ऑन फॉर फ्यू मिनट्स।
Yes, beta, let's start it again. See, beta, in this second code, uh, this whole code focuses on the concept of Njima. So here you need to find out the untold realities and the concept of Njima from overall the story which you are going to evaluate or analyze. And the second thing is that you uh, can focus on the title of the story as well. जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसके टाइटल को आपने कभी भी स्किप नहीं करना. यू आर नॉट सपोज टू स्किप द टाइटल. Title is the one which gives you lots of interpretation or lots of ideas regarding the whole story. You see, through the title, the heading message is given by the writer that what is the central point in the story. Whenever you go through from the title, then it will tell you the hidden message that what could be the central point in the story. Suppose if you are going to study or read the nightingale and the rose, then obviously you will find out some kind of concept, the central concept, that yes, the title is the nightingale and the rose, then obviously this story would be will evolve around the nightingale and the rose. So this is the message. Suppose if you are given, let me give you an example. I'm going to give you an example of The Necklace. The Necklace is the short story. I have given you just its title. Now, आप मुझे बताएं कि what should be in necklace. Just take a 1 minute, एक मिनट ले लें और think about the necklace. के शॉर्ट स्टोरी का जो टाइटल है दैट इज नेकलेस. तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट कुड बी योर इंटरप्रिटेशन इन एडवांस? अगर एडवांस में आपसे कोई पूछे, कोई आइडिया पूछे कि व्हाट दिस स्टोरी वुड बी ऑल अबाउट, सो व्हाट वुड यू से अबाउट नेकलेस? एनी पॉइंट, एनी आइडिया रिलेटेड टू नेकलेस? राइट इट हियर और रेज योर हैंड बेटा. देखते हैं कि आप क्या कहते हैं अबाउट नेकलेस. सी बेटा, इट्स अ टाइटल ऑफ द स्टोरी. ये एक स्टोरी का टाइटल है. तो हमेशा टाइटल आल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रीडर्स. अगर आप उसके ऊपर एक इत्मीनान से बैठकर सोचना शुरू करेंगे तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया दैट व्हाट स्टोरी दिस वुड बी or what kind of information there is in this story. So you see, in this way title always helps. Mysteries of God can be counted in Njima. It can be tragic story. Koratulan says it can be a tragic story. Okay. Mary says it's a story about a necklace which was lended to a lady by her friend, but then it came out to be a fake. Because Mary, you are giving this example, you are gone through from this short story. Good thing. This is a very good thing that this is my most favorite short story. If someone would ask me that which is your most favorite story, being a teacher or being a student, even I also call myself as the student of literature and linguistics. So being a student of literature and being a teacher, I just say that this story is my most favorite short story. I don't know why, but it is my most favorite because of the content which it contains. Yes, sir. Okay. Kuratlan, good guess. It's a tragic. There is some kind of tragedy in this story as well, only because of necklace. Only because of necklace, there is the tragedy. Tragedy happens, sufferings, problems, issues takes place in the story. But the necklace is the central idea in the story. Similarly, Nightingale in the Rose, this is the central idea in the story. Similarly, after 20 years, this gives an example, this gives an concept that there must be something very important which is going to be take place after 20 years. So that's why the writer has given its title. So you see, title always carries a great message for the readers. If you go through from the story, but before going to the story, you must ponder or you must think for 5 minutes about the title only. खामोशी से बैठ जाएं और टाइटल की इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दें विदाउट सीइंग ऑन एनीथिंग. किसी चीज को देखे बगैर जस्ट थिंक इन योर माइंड that what could be the possible interpretation for this title, what could be the possible meaning for this title, what could be the possible reasons that
the writer has given this title. You see, if you will think about this the title only, then it will give you a lot of insights, it will give you a lot of information about the story in advance, even though not accurately but somehow related to the story. It will help you to unfold the different realities regarding the title. So title is also very important beta in the story. Whenever you are going to analyze any text, then don't forget to analyze the title. Title comes under the umbrella of second quote. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी टेक्स्ट को आप जब एनालाइज कर रहे हो तो उसको टाइटल को आपने इग्नोर नहीं करना है, उसके टाइटल को भी आपने एनालाइज करना है। एंड दिस इन द एनालिसिस ऑफ टाइटल कम्स इन द सेकंड कोड, उसको हम सेकंड कोड में करते हैं। जैसे आखिरी पॉइंट में दोबारा मैंने एनजिमा का दिया हुआ है, एंड आफ्टर 20 इयर्स एनजिमा इज लॉयल्टी विथ प्रोफेशन। अच्छा, ये जो एनजिमा का मैंने आपको ऊपर से एग्जांपल्स दिए बेटा, उसको समझने के लिए नाइटिंगेल इन द रोज से मैंने दिए, लेकिन एक एग्जांपल यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सी व्हेनेवर यू गो थ्रू फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ होगा कि हु इज लॉयल एंड हु इज नॉट लॉयल, हु इज चीटर, ये चीजें आपको स्टोरी में नहीं दिखेंगी। द स्टोरी इज प्लान, there is simple story. The friend is waiting for him and his friend is now in police, so when he came and he saw that this man is criminal now, in even though he's my friend, but he's criminal now, he's wanted, so he didn't arrest him by himself, so he went back and he called to other officers. They came and they arrested him. So and that officer also gave him the letter as well, which came from his friend, that I, according to a promise, that after 20 years we will meet. I came and I saw you came before me. So that means you also fulfilled your promise. I also fulfilled my promise. So this is एंजिमा। तो वहां पर वो लिखा हुआ नहीं है कि आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं भी आया, ये किया, वो किया। यू सी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजिमा व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय आवरसेल्फ। हमने समझा, हमें पता लग गया कि हाँ, द प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, दिस इज एंजिमा। ओके बेटा, नाउ उसके बाद क्या है कि he also wrote in the letter that because of a friendship I couldn't arrest you. I'm a police officer, because you are wanted, you are a criminal, you are wanted to the Chicago police, so मैं आपको अरेस्ट नहीं कर पाया, नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं वापसी चला गया और मैंने अपनी जगह पे किसी और ऑफिसर को भेज दिया। नाउ ही हैज अरेस्टेड यू। तो यहाँ ये तो सिंपली स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हमें एक और चीज का पता लगता है कि ही वाज वेरी मच लॉयल टू हिज प्रोफेशन। he was a policeman and the criminal was his best friend, and he came to meet him because of his promise. जब वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि 20 सालों के बाद हम इसी जगह पर आके मिलेंगे। लाइक इफ यू हैव सीन द स्टोरी थ्री इडियट्स, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट कोई दिया गया है। तो तो 10-20 सालों के बाद वो वहां पर आते हैं दोनों एक दूसरे से, and he was very much loyal to his profession, that's why he got him arrested. वो चाहता तो उसको वहां से भगा देता और बोलता कि यार नहीं, तुम वांटेड हो, यहाँ से चले जाओ, ये वो, लेकिन he was very much loyal to his profession, even though the enigma is that he was also very much loyal to his friend as well. वो अपनी फ्रेंडशिप के साथ भी लॉयल था। he didn't arrest him by himself। अगर वो अपनी फ्रेंड के और फ्रेंडशिप के साथ लॉयलिटी उसकी नहीं होती तो वो उसको खुद अरेस्ट करता। एंड वहां पर और भी बहुत ज्यादा पुलिस बुलाकर उसको सर्किल लगाकर, एंड देन दे कुड हैव अरेस्टेड हिम, बट ही डिडंट डू एनी काइंड ऑफ थिंग। ही सिंपली सेंट एन police officer who pretend to be his friend, and then he arrested him. So you see, तो उसने क्या किया, अपनी दोस्ती के साथ भी लॉयलिटी दिखाई कि he didn't do any unethical act, simply he got him arrested because he was his friend। तो उसने अपनी फ्रेंडशिप की भी लाज रखी, एंड देन ही वाज आल्सो अ पुलिसमैन, सो ही वाज आल्सो वेरी मच लॉयल टू हिज प्रोफेशन एज वेल। तो अपने प्रोफेशन को भी वो चीट नहीं कर सकता था। ही वाज अनेबल टू डिसीव हिज ओन प्रोफेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजिमा व्हिच इज टेकन फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी। आई होप कि अभी आपको ये कोड समझ में आया होगा। बेटा, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग from this code, let me know, because in this code you are supposed to focus on two things only, engine and title. Please ask me questions if you have any.
Yes, beta Mansoor, exactly, very well inferred that every action and reaction uh, revolves around the necklace. That is very well said. Okay, Faik, good हो गया. Completely clear. Okay, beta Kuratula and Malaka says clear. That is great. Yes. Abdul Sattar says clear. Okay, beta Abdul Sattar. Narayan Sagar says clear. That's good, Narayan. Zahir says clear. Okay, Zahir. Okay, beta. So yeah, I think that is to say that if we talk about bloody knives, so definitely we infer that in a story that traitor killed anyone by this knife in the story. We can say that this is exactly beta you किसने लिखा I think it's Sobia if I'm not mistaken because आपका नाम पूरा नहीं आ रहा है. That is to say that if we talk about a bloody knife, if bloody knife, yes, if there is the concept of bloody knife in the story, then obviously अगर उसकी बकाया उसकी कोई डिटेल नहीं लिखी गई है. See बेटा Sobia, if the detail is written in the story, then वो इंजिमा नहीं होगा. But if the detail is not written, only bloody knife is mentioned, then we have to comprehend, we have to infer that obviously this is the knife which is used in kind of murders. This is the knife which took life of someone. So you see, this is the concept of Injima. I hope ke Lakshman says okay. Sir, mostly Injima relates from characters of the story. Yes, बेटा ये characters से भी related कर सकती है. Obviously story के अंदर जो characters होते हैं उन्हीं से ही related कर सकती है, उन्हीं से ही related होती हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि actions होते हैं, लेकिन actions are always related are done by the characters. So directly or indirectly, Injima must be connected to the character. Okay, that is good. So this session is also going to be expired within 1 minute. So now let me start another session बेटा. तो आप दूसरे सेशन को ज्वाइन करें ताकि हम तीसरा और आखिरी सेशन लेकर क्लास को खत्म करें. Okay, let's join again बेटा. Let's join again.